तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि 340 किलोमीटर दूर भी दुश्मन पर वार हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, जाने माने फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा से खास बातचीत की मेरे सहयोगी पुनीता ने। खुलकर उन्होंने बात की अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी पहचान सिर्फ एक पेशे से नहीं है, बल्कि इनके विचारों से है, इनके संरचनाओं से है, इनके शब्दों से है। ये जो भी बोलते हैं लोग इन्हें अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं और कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि ये जो भी बोलते हैं भारतीय संस्कृति की खुशबू इनकी बातों से झलकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आशुतोष राणा जी की। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, एक नई कॉन्सेप्ट आध्यात्म को कैसे तकनीक से जोड़ना है, ये विचार आखिर कैसे आया? और सबसे पहले तो आप यही बताइए कि ये दुर्लभ दर्शन आखिर है क्या? ये दुर्लभ दर्शन जो आप देख रही हैं, ये वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर सेट के माध्यम से जी। अगर आप तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रही हैं, आप तीर्थ स्थान तक नहीं जा पा रही हैं, तो तीर्थ तो आपके पास आ सकता है जी। अगर आप भगवान के पास तक नहीं जा पा रही हैं, तो भगवान तो हमारे पास आ सकते हैं। तो वो जो भाव जगत की यात्रा है, तो आप वीआर सेट के माध्यम से एक स्थान पर बैठकर आप समस्त तीर्थों की यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, पता लगा हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करने हम किसी एक प्रसिद्ध और सिद्ध तीर्थ स्थल पर गए, लेकिन जैसे ही हम विग्रह के सामने पहुँचे तो पता लगा कि हमारे पास 20 सेकंड का समय भी हमें नहीं मिला और हम वहाँ से, तो हमें वो तृप्ति नहीं मिल पाती है। तो अब वो तृप्ति कैसे मिले? क्यों? जब हम मंदिर में जाते हैं तो पता लगा कि जैसे ही हम मंदिर में आंख पहुंचे मूर्ति के सामने और हम आंख बंद कर लेते हैं। गए तो थे दर्शन करने, तो आंख क्यों बंद की? आंख हम इसलिए बंद करते हैं कि हमारे अंदर एक इच्छा बलवती होती है कि इस समय परमात्मा और हमारे बीच में हम जगत की किसी अन्य चीज को नहीं देखना चाहते, तो हम विजुअल कट करते हैं अपनी आंखें बंद करके जी। तो दुर्लभ दर्शन में वो व्यवस्था आंखें खोल के भी कि आपके और परमात्मा के बीच में जो भाव जगत की यात्रा है, वो वहाँ पर जो पूरी उपस्थिति की जो अनुभूत करने वाली यात्रा है, वो भाव जगत की उस यात्रा को आप इस वीआर के माध्यम से आप तय कर सकते हैं। कि अगर आप, और अकेला दर्शन ही नहीं है, साथ में वहाँ का चिंतन भी आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको यंत्र भी है, तंत्र भी है और मंत्र भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके, यानी आपकी आंखें देख रही हैं। 6D इसमें अनुभव जो है कि पता लगा कि वहाँ पे अगर आपने सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आपने कोई सुगंध से लेप किया है परमात्मा, तो आपके नाक सूंघ रहा है। बिल्कुल, वो हम फील कर रहे हैं। पता लगा कि आपने जलाभिषेक किया है, तो वो आपके शरीर के ऊपर आप उस जल के स्पर्श की अनुभूति भी आप कर पा रहे हैं। आपके कान जो हैं वो सुन भी रहे हैं, और साथ में जिसे आप आकाश कहते हैं, आपका प्राण मतलब वायु, उस वायु की अनुभूति आपको कहीं ना कहीं हो रही है। तो यानी आपकी पांचों इंद्रियां एक स्थान पर बैठकर दत्त चित्त होकर आप उस अनुभूति को अनुभूत कर सकें। तो ये तकनीकी के माध्यम से ये था, क्योंकि पूरा का पूरा जगत अगर देखा जाए तो अनुभूति का ही तो जगत है। हम अनुभूति तो नहीं कर पाते हैं जी। हम पता लगा कि संपर्क में भी हों किसी के, लेकिन वो अनुभूति नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? तो अनुभव अगर ना हो तो फिर हमें अतृप्ति का एहसास होता है। तो आपको अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो आपके अंदर तृप्ति करवा दे, तृप्ति का एहसास करा दे। तो ये दिमाग में था कि भाई, और चूंकि अभिनेता हूँ तो मन में ये था कि कथा कहनी है, तो फिर ऐसी कथाएं कहनी चाहिए। ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि आध्यात्म को तकनीक से जोड़ना है, और खास करके युवाओं के बीच में कैसे आध्यात्म को लेकर एक प्रेरणा कह सकते हैं, कैसे उनको जोड़ना है, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? किसका ये कॉन्सेप्ट? ये प्रशांत जो संस्थापक हैं इसके, प्रशांत मिश्रा IITian हैं और IIT से पास आउट हैं। तो साथ में सिविल सर्विसेज में लंबे समय तक उन्होंने काम किया, और फिर वहाँ से इस्तीफा देने के बाद जब प्रशांत इस विचार को लेकर आए, तो मन में ये बात थी कि विचार तो अच्छा है, लेकिन क्या इसे उस तरीके से कार्य रूप में हम परिणित करवा सकते हैं
कि आदमी जब एक बार इस चीज़ को देखे तो जिस पवित्रता, जिस शुचिता की हम बात करते हैं, या जिसके लिए हम तीर्थों की यात्रा करते हैं कि हमारे अंदर एक पवित्रता की अनुभूति हो, तो क्या इस विचार को उस भाव में रूपांतरित किया जा सकता है? जब ये विश्वास हुआ तो फिर ये लगा कि नहीं, इसको बिल्कुल कहना चाहिए, करना चाहिए। इसका रिस्पांस कैसा है? क्योंकि आजकल बहुत अद्भुत है। आपने देखा कि नहीं देखा? सब मुझे तो ऐसा लगा कि मैं खुद वहाँ पर बैठी हूँ, मैं सारी चीज़ें महसूस कर रही हूँ। जैसे आपने कहा कि अगर वहाँ पे भस्म आरती होती है तो वो मैं महसूस कर रही हूँ, मैं वो फील कर रही हूँ। अगर शिव जी को स्नान करवाया जा रहा है, वो छींटे आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं उस वक्त खुद वहाँ पर मौजूद हूँ, भगवान शिव मुझे आशीर्वाद दे रहे। तो बहुत अद्भुत अनुभव था मेरा। बस यही अनुभव हम करवाना चाहते हैं। जी। तो ये अनुभव हमें मिल गया। तो ये जो अनुभव है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में वो अनुभव ऐसा है कि वो आपको आपसे जोड़ता है। बिल्कुल। और जहाँ आपने अपने आप से जुड़ गए, तो आप विश्वास करिए, अपने संपर्क में आने वाले जगत से आप अपने आप जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जुड़ने की आदत आपको लग गई, क्योंकि जुड़ने का सूत्र आपको मिल गया। तो इसके पीछे सिर्फ यही। अच्छा, आपको लगता है कि हर एज और, क्योंकि देखिए युवा पीढ़ी जो है वो तेज तर्रार म्यूजिक, और आजकल जो आपने देखा कैसे फिल्मों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल गया है। आप उस अपने आप बीच को में- युवा में रखेंगी या बुजुर्ग में? युवा में। आपको कैसा लगा? मुझे तो, मैं एक्चुअली, मेरी पूरी फैमिली आध्यात्म से जुड़ी हुई है, तो मैं उससे महसूस कर पाती हूँ। लेकिन आजकल खास करके जेनजीज की अगर हम बात करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई वो जुड़ पाएंगे इस चीज़ से? वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वो अपने आप से जुड़े हुए हैं। और मैं इसमें ये मान के चलता हूँ हमेशा से कि चाइल्ड इज़ ए फादर ऑफ मैन। बच्चा अपने पिता के पिता होता है। जी। मतलब यानी अपने बुजुर्गों का बुजुर्ग होता है। क्यों? और बड़ी खबर आपको बता दें, E20 पर केंद्रीय